स्वागत है आप सभी का सरल ज्ञान में। आज हम करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि 11/7/2019 की इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। इसमें हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर इससे पहले आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने इन्हीं 25 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट बना के डाला है, तो पहले उसे देखिएगा। वो आपकी स्पीड इम्प्रूव करने का काम आएगा। और उसमें अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ या आपको कोई दिक्कत आई, तो उसमें इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में यहाँ पे एक सीरीज हमें दी गई है और बताना है 31 के बाद क्या आएगा। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो पहले 2 है, तो 2 की गुणा अगर हम 2 से करेंगे और -1 करेंगे तो 3 आएगा। ऐसे ही जब ये 3 आया तो इस 3 की गुणा हमने 3 से करी और -1 करा तो 8 आया। और इसी प्रकार जब 8 की गुणा हमने 4 से करी, देखिए पहले गुणा 2 से हुई, फिर 3 से हुई, अब 4 से होगी और -1 होगा तो 31 आएगा। 8 चौक 32 और -1 31। अब जब हम 31 की ही गुणा 5 से करेंगे और -1 करेंगे तो 154 आएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में जब ये पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है, जब इसे इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे ये आकृति बनाई जाएगी, तो जब खुलने के बाद ये चारों कोनों पर इस प्रकार आएगी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पे हमें छांटना है जो रिलेशन इनके बीच में है वही आर एस और इनमें से किसके बीच में होगा। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है? एफ का उल्टा अपोजिट यू होता है और यू का अपोजिट एफ। यहाँ पे अपोजिट वर्ड चल रहे हैं, तो आर का अपोजिट आई होगा और एस का अपोजिट एच होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन 5 शब्दों को लगाना है। तो इन शब्दों में जिसकी प्लेस वैल्यू कम होगी, जिसकी लेटर की प्लेस वैल्यू कम होगी, वो सबसे पहले आएगा। तो इसमें सबसे पहले आएगा एक, क्योंकि यहाँ सी एच तो सब में है, उसके बाद ए भी सब में ही है। ए के बाद यहाँ पे आई है, यहाँ पे एल है, फिर यहाँ ओ है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन है। तो इनमें सबसे कम प्लेस वैल्यू है आई की, जो कि होती है 9। उससे ज़्यादा प्लेस वैल्यू है एल की, जो कि होती है 12। तो पहले एक फिर 2, तो ये ऑप्शन तो कट जाएंगे ऐसे ही। उसके बाद आएगा 4, क्योंकि यहाँ पे ए के बाद एम है। एल पहले एक आएगा, उसके बाद 2 आएगा, फिर 4 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। तो ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाने पे 1 2 4 5 3 में हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। हमें बताना है कि इस सीरीज में अगली आकृति चारों ऑप्शंस में से कौन सी होगी। तो देखिए अभी इसकी ये नोक पूरब की तरफ थी, फिर उत्तर पूरब हो गई, फिर उत्तर में, फिर पूर्व उत्तर पश्चिम, अब ये पश्चिम में होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे भी अपोजिट वर्ड है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, जी का उल्टा होता है टी और पी का उल्टा होता है के। तो इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये। सेम ऐसे ही आंसर में भी डी का अपोजिट डब्ल्यू, आर का अपोजिट आई। तो ऑप्शन हो गया 4।
अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे विषम चुनना है, यानी कि ऑड वर्ड आउट करना है। तो टोमेटो, पोटैटो, ऑनियन, ये तीनों सिमिलर है क्योंकि इनकी खेती की जाती है। एग इनमें अलग है, ये बाकी तीनों जमीन से उगते हैं। एग ये मुर्गी देती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पे पूछा गया है कि जैसे डाइस रिलेटेड है क्यूब से, क्योंकि डाइस की जो आकृति होती है वो क्यूब की होती है इस तरीके से। अब वो पूछ रहा है बॉल की आकृति किससे रिलेटेड होगी, तो वो होगी स्फेयर से, यानी कि गोले से। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसका कोड जो कहा गया है वो ये है। तो हमें वुड का कोड ढूंढना है। तो THRUST, तो यहाँ पे T हुआ है +1, यहाँ पे हुआ है +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4, यहाँ पे +5, यहाँ पे +6। तो T में +1, U, H में +2, J, ऐसे ही U, Y, X और Z, तब जाके ये बना, इससे ये बना। अब सेम ऐसे ही WOOD +1 +2 +3 +4, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि XQRH बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि ये जो जोड़ा है संख्याओं का ये समूह, इसी के जैसा एक और समूह इन ऑप्शंस में से हमें ढूंढ के निकालना है। तो 35 में अगर मैं जोड़ दूं 48, तो मुझे मिलता है 83। सेम ऐसे ही ऑप्शन नंबर 3 में अगर मैं 15 और 24 को जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा 39। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनके कंक्लूजन दिए गए हैं, और बताना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है, कौन सा नहीं। ऑल, स्टेटमेंट नंबर 1, ऑल नाइफ आर एक्स। तो नाइफ को मैं डिनोट करता हूँ के से, तो ये सारे के सारे नाइफ क्या हैं, एक्स यानी कि ए। स्टेटमेंट नंबर 2, ऑल एक्स आर सोर्ड, तो जितने भी एक्स हैं वो सारे के सारे सोर्ड यानी कि SW हैं, सोर्ड हैं। और स्टेटमेंट नंबर 3 कहता है कि ऑल सॉ आर सोर्ड, तो जितनी भी सॉ हैं वो सारी क्या है, सोर्ड हैं। अब स्टेटमेंट्स तो हो गए, अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। कंक्लूजन नंबर 1, ऑल सोर्ड आर नाइफ, सारी सोर्ड नाइफ हैं, तो ये हो जाएगा गलत ऑप्शन। कंक्लूजन गलत हो जाएगा। सारी की सारी सोर्ड तो नाइफ नहीं है, कुछ हैं। तो कंक्लूजन नंबर 2, सम स्वॉर्ड्स आर एक्स, कुछ स्वॉर्ड ऐसी हैं जो एक्स हैं, तो ये कंक्लूजन हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर 3, सम स्वॉर्ड्स आर सॉ, कुछ स्वॉर्ड ऐसी हैं जो सॉ हैं, तो ये भी हो जाएगा सही। तो कंक्लूजन 2 और 3 फॉलो करते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कंक्लूजन 2 एंड 3 फॉलो।
अब है बारी क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में श्याम इज द ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है। श्याम इज द ब्रदर ऑफ रिया। तो जो श्याम है यानी कि SH वो भाई है रिया का RI। ठीक है। उसके बाद मोहिनी इज द मदर ऑफ अनुज। तो अनुज की मदर है MO मोहिनी। उसके बाद अगली लाइन में कहा गया है रिया इज डॉटर ऑफ राम। तो जो रिया है वो डॉटर है राम की RA। अब अनुज इज द ब्रदर ऑफ श्याम। तो श्याम का भाई है अनुज। और उसके बाद हाउ मोहिनी रिलेटेड टू राम। तो मोहिनी राम की पत्नी होगी और राम एक आदमी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब बारी है क्वेश्चन नंबर 13 की। यहाँ पे हमें इसकी मिरर इमेज ढूंढनी है। सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर, प्लेस द राइट ऑफ द फिगर। यानी कि अगर यहाँ पे अगर हम एक मिरर रख दें तो जो आकृति यहाँ बनेगी मिरर में वो कैसी होगी ये पूछना चाह रहा है। तो वो आकृति सेम ऐसी होगी क्योंकि ऑप्शन 1 और 2 में कोई फर्क नहीं है, इसलिए ये दोनों ही राइट आंसर होंगे। लेकिन SSC ने ऑप्शन नंबर 1 को राइट आंसर कहा है, पता नहीं क्यों। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 11 की, क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे कहा गया है कि इन चारों संख्याओं में से एक अलग है और बाकी किसी ना किसी तरह तीनों सेम है। तो हमें बताना है कि वो अलग संख्या कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। अगर हम इसका योग करेंगे तो 21 नहीं आएगा, बाकी इन सभी यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 का योग करेंगे तो 21 योगफल आएगा। यानी कि 8 और 7 प्लस 1 प्लस 5 बराबर 21 होगा। ऐसे ही 6 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 5 बराबर 21 होगा। ऐसे ही 7 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 5 बराबर भी 21 ही होगा, लेकिन इसका 21 नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 15 की। यहाँ पे हमें कहा गया है कि लॉयर्स, आर्किटेक्ट और ह्यूमन बीइंग के बीच में वेन डायग्राम सबसे अच्छा कौन सा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो लॉयर्स, आर्किटेक्ट और ये सारे ह्यूमन ह्यूमन बीइंग। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ +10 हुआ है, लेकिन ऑप्शन में किसी में भी +10 नहीं हुआ है। तो ये वैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, मैं आपको शुरू से पढ़ के बताता हूँ। सिलेक्ट द नंबर पेयर विच द two numbers are related in the same way are the two numbers of the following number pair। यानी कि जिस तरह ये संबंधित हैं आपस में, तो इन चारों में से कौन सी वो दो संख्याएं जो आपस में इसी तरीके से संबंधित होंगी। ये इसकी हिंदी है। तो ध्यान से अगर हम देखें, यहाँ पे लिखा गया है 20 और 30, इनके बीच में संबंध क्या हो सकता है। या तो 20 में 10 जोड़ा जाए तब जाके 30 आएगा, लेकिन यहाँ चारों ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो ये तरीका गलत है। इसके बाद अगर 20 में गुणा कर दें 1.5 की तो 30 आ सकता है, लेकिन यहाँ पे भी 1.5 की किसी के साथ गुणा करके ये नहीं आता। अब बारी है अगले कॉन्सेप्ट की। तो अगर हम इनका डिफरेंस देख लें, यानी कि 20 और 30 में आपस में माइनस करें तो यहाँ पे आएगा 10
10 की भाग 2 से करें तो आएगा 5, और 5 की गुणा 5 + 1 से कर दें तो 30 आ जाएगा, यानी कि 5 छंग 30, और 5 की ही गुणा हम 5 - 1 से कर दें तो आ जाएगा 20, यानी कि 5 चौक 20। सेम यही तरीके, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर ये ऑप्शन नंबर 3 भी चलता है, यानी कि अगर हम 42 - 30 करें तो आएगा 12, 12 की भाग 2 से करें तो आएगा 6, तो 6 में गुणा करें 6 + 1 की, यानी कि 6 गुणा 7, 6 सत्ते 42, तो अगली संख्या आ गई यानी कि बड़े वाली, और 6 में 1 माइनस करके इससे गुणा करें 6 - 1 से, तो 6 पंजे 30, यानी कि छोटी वाली संख्या आ गई। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया है कि जो ये इक्वेशन है इसमें कौन से दो चिन्ह चेंज करें जो 27 आंसर आ जाए। तो वो चिन्ह होंगे ऑप्शन नंबर 3, यानी कि गुणा और भाग को आपस में चेंज करना है। तो गुणा भाग जब आपस में चेंज होगी तो ये इक्वेशन हो जाएगी 10 + 18 - 20 भाग 100 गुणा 5। तो अब जब इनकी आपस में भाग होगी तो 20 पंजे 100, इस पूरे की जगह पे 5 आ गया, तो 5 की गुणा 5 से होगी तो 25 आ जाएगा, माइनस का 25 प्लस का 18 और प्लस का 10, तो ये 28 और ये 25। इसमें एक गलती हो गई, इसे मैं दोबारा करता हूँ। तो इक्वेशन बनेगी 10 + 18 - 20 भाग 100 गुणा 5। तो जब ये 20 से 100 कटेगा तो यहाँ पे 1/5 की गुणा 5 से होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि माइनस का तो 1 बचेगा यहाँ पे, इस पूरे की जगह पे माइनस का 1 बचेगा, और ये 18 प्लस का है 10 प्लस का है तो ये 28 हो जाएगा, तो 28 में से 1 जाएगा तो 27 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गुणा और भाग को आपस में चेंज करना है। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि सैटरडे, अगर यदि 10 नवंबर 2018 को सैटरडे था, यहाँ पे 10 नवंबर 2018 को अगर सैटरडे था तो 15 अगस्त 2017 को क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो हम सारे डेज गिनते चले, यानी कि 15 अगस्त 2017 से 10 नवंबर 2018 तक कितने और डेज पड़े होंगे और उन्हें 7 से भाग करके क्या आएगा, फिर उसके हिसाब से हम दिन निकालें, या फिर इसे एक्चुअल कैलेंडर मान के चलें कि हम मान लें कि इसी तारीख को, यानी कि 10 नवंबर 2018 को सैटरडे वास्तविक कैलेंडर में पड़ा होगा। इसे एक बार चेक भी कर सकते हैं हम। चेक कैसे करेंगे, इसके लिए आपको मंथ कोड, ईयर कोड, सेंचुरी कोड ये सब याद होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता ये कोड तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। तो हम इसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस तारीख को कौन सा दिन वास्तविक कैलेंडर में पड़ा होगा। तो उसे देखने के लिए सबसे पहले तारीख, यानी कि 10 नवंबर का कोड, यानी कि 03, उसके बाद इसकी लास्ट की 2 डिजिट यानी कि 18, उसके बाद ये 18 4 से कितनी बार में विभाजित होगा, यानी कि लीप ईयर कितने पड़ेंगे, वो होंगे 04। उसके बाद सेंचुरी कोड 2000 का होगा 06। तो इन सबको जोड़ के 41 आएगा, और 41 की जब 7 से भाग होगी
तो यहाँ पे रिमाइंडर 6 बचेगा। 7 पंजे 35, 35 तक तो पूरा पूरा कटेगा। रिमाइंडर यानी कि शेषफल 6 बचेगा। और 6 का कोड, 6 किसका कोड है? 6 कोड है सैटरडे का। तो वास्तविक कैलेंडर में भी 10 नवंबर 2018 को सैटरडे पड़ा होगा। तो अगर हम वास्तविक कैलेंडर के हिसाब से चलेंगे तो 15 अगस्त 2017 को जो भी दिन होगा वही निकल के आ जाएगा। तो वही तरीका हमें फिर से लगाना है अब इस तारीख के लिए, यानी कि 15 अगस्त के लिए। तो पहले हम तारीख लिखेंगे, तारीख के बाद अगस्त का कोड यानी कि 02, उसके बाद 2018 और 2017 का लास्ट की 2 यूनिट यानी कि 17। 17 के बाद ये विभाजित होगा 4 बार 4 से, क्योंकि 4 लीप ईयर पड़ेंगे। उसके बाद सेंचुरी कोड होगा 06। इन सब को जब मैं जोड़ूंगा तो आएगा 44। इसे 7 से भाग करूंगा तो 7 छिंग 42, 6 बार तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 2। इस 2 का अर्थ होता है मंडे, इस 2 का अर्थ होता है ट्यूसडे, क्योंकि शुरुआत जो होती है, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा 3। शुरुआत जो होती है वो होती है मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, ऐसे। तो इसका कोड होगा 1 2 3 4। तो ट्यूसडे का कोड 2 है। ऐसे ही सैटरडे तक जब चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अगर यहाँ पे ये 10 नवंबर 2018 को सैटरडे ना पढ़ के कुछ और पड़ गया होता तो हम अपने आंसर में भी उतने ही दिन जोड़ देते। यानी कि अगर यहाँ सैटरडे ना पढ़ के यहाँ फ्राइडे पड़ गया होता तो जो हमारा आंसर निकल के आता है, जैसे ये ट्यूसडे 2 निकल के आया है, तो इसमें भी हम 1 माइनस कर देते, क्योंकि यहाँ सैटरडे में भी 1 कम है। तो यहाँ पे भी हम 1 माइनस कर देते, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर मंडे हो जाता है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पे ऑड वन आउट चुनना है हमें, यानी कि विषम संख्या को चुनना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें विषम है, बाकी सभी तीनों जो ये ऑप्शन है इनमें हो रहा है +4। कहने का मतलब है P में अगर +4 करोगे तो T आएगा, और T में +4 करोगे X आएगा। सेम ऐसे यहाँ भी, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में ये नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 20 की। यहाँ पे हमें स्क्वायर गिनने हैं, कितने वर्ग इसमें हैं। तो सबसे पहले तो ये एक बड़ा वाला 1, उसके बाद 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15। 15 तो इस तरीके से ये हो गए। उसके बाद 16, फिर ये 17, फिर ये 18, और ये वाला 19। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 स्क्वायर हैं कुछ इसमें आकृति में। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में अगर हम यहाँ देखें, W और E के बीच में डिफरेंस आ गया 8 का। Q और W के बीच में जो डिफरेंस है वो है 6 का, यानी कि Q में +6 करोगे तो W आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो संख्या होगी शुरुआत में, उसमें और Q में जो डिफरेंस होगा वो होगा 4 का, यानी कि Q में -4 करोगे तो वो संख्या आ जाएगी, वो अक्षर आ जाएगा, लेटर। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि M आएगा, और M में -2 करोगे या K में +2 करोगे तो M आएगा। सेम ऐसे ही H में +2 करोगे तो K आएगा, K में +4 करोगे तो N आएगा, N में +6 करोगे तो T आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अब बारी है क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पे हमें कहा गया है कि ये जो फिगर दी गई है इनमें चारों ऑप्शंस में से किस में वो फिगर है। तो इसे मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये ऑप्शन नंबर 1 में है। ये देखिए ध्यान से, ये रही वो फिगर। ठीक है, अब है बारी क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि ये जो आकृति है यानी कि ये वाली, इसके अपोजिट में कौन सी आकृति होगी। तो ये एक ही डाइस के दो फोटो हैं, यानी कि एक बार डाइस को सीधा करके और एक बार उल्टा करके फोटो खींच के हमें दिखाया गया है। तो इसमें करने का सबसे आसान तरीका यह है कि इनमें से जो भी सिमिलर है आकृति, जैसे कि यहाँ पे ये वाली आकृति सेम है दोनों डाइस में, तो इस आकृति को अपना आधार मानते हुए क्लॉकवाइज घूमने पर जो जो आकृति आएंगी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो पहले इसमें देखते हैं। तो ये आकृति मैं यहाँ बना लेता हूँ। इससे क्लॉकवाइज जब मैं इधर घूमा तो ये वाली आकृति आ गई, और इससे क्लॉकवाइज जब घूमा तो ये आकृति आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। इससे जब मैं क्लॉकवाइज इधर घूमा, पहले ये आकृति मैं यहाँ इसके नीचे बना लेता हूँ। इससे जब मैं क्लॉकवाइज इधर घूम गया तो ये गोला आ गया, और इससे क्लॉकवाइज घूमने पे ये त्रिभुज आ गया। तो अब जो भी एक दूसरे के सामने यहाँ पे आए वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी कि गोले का अपोजिट ये 8 होगा और इसका त्रिभुज का अपोजिट ये आकृति होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें कहा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में हमें कहा गया है कि जो ये समूह है इसी के जैसा एक समूह हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, 10 और 32 इनमें अंतर है 22 का, और 32 और 54 में इसमें अंतर है 22 का। तो ऐसी ही सेम संख्या जो होगी ऑप्शन नंबर 2 में होगी, यानी कि ये वाला राइट आंसर है। 35 और 57 में अंतर होगा 22 का, 57 और 79 में अंतर होगा 22 का। अब एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया है कि विंड का कोड ये है। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें, यहाँ पे प्लेस वैल्यू इनकी लिख दी गई है, यानी कि W की प्लेस वैल्यू होती है 23, उसे यहाँ कोने पे लिखा गया। फिर I की प्लेस वैल्यू होती है 9, उसे इसके बाद लिखा गया। N की प्लेस वैल्यू होती है 14, तो उसके यहाँ। D की प्लेस वैल्यू होती है 4, उसे यहाँ। तो कहने का मतलब है इन्हें उल्टा करके प्लेस वैल्यू लिख दी। तो विंड को इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ 23, उसके बाद आई की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 9, एन की 14 और डी की 4। ये देखिए, तो इसी तरीके से हमें कोड करना है और आंसर निकालना है। तो हमें निकालना है ORIENT का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।